5 मार्च रोस्टर का आंदोलन, अगर वो आंदोलन हम लोग नहीं जीतते, उसकी सूत्रपात भी दिल्ली में ही हुई थी, अगर वो आंदोलन नहीं जीतते तो आपको बच्चों के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाते। इसको भी सेलिब्रेट कीजिए कम से कम। तो जैसे चाहे लेटरल एंट्री का मसला हो, चाहे किसान का मसला हो, प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, चाहे जो भी हो, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जो कुछ भी हो, सीए एनआरसी हो, ये सब देखने में आपको अलग अलग लगेगा, लेकिन ये भी घटना अलग अलग नहीं है। ये संकेत है कि जो लोग इसको अबाध लागू कर रहे हैं उनकी आस्था संविधान में नहीं है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, जो संविधान में जिनकी आस्था ही नहीं है, जिन्होंने इस देश में कुछ बनाया ही नहीं, तो उनकी क्या दिलचस्पी होगी। अरे जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर में जितने मतभेद रहे हो, गांधी में जितने मतभेद रहे हो, एक बात तो तय था ना कि वो देश को सार्वजनिक संस्थान को बनाना चाहते थे, और आप लोग एक लाइन में सबको लपेट लेते हैं। तो ये भी थोड़ा समाज के ताने बाने थोड़ा जटिल होते हैं। एक लाइन में सबको लपेटेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है घंटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि साहब जहां जहां सर झुकाते हैं सबसे ज्यादा, उसको सबसे पहले नष्ट कर देते हैं। अडवाणी जी के सामने सर झुकाए, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, कहीं नजर नहीं आ रहा आजकल। जब जीत कर आए चुनाव तो सबसे पहले संसद के आगे जाके सीढ़ी पे माथा टेके थे। तो क्या हुआ, अब वो संसद नहीं रहेगा, अब नया संसद बन रहा है, नया संसद बन रहा है। उसी तरीके से जो बार बार वो कह रहे हैं कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, संविधान धर्म ग्रंथ नहीं है। बात समझिए, संविधान वैचारिकी है, ये संविधान धर्म ग्रंथ है। और मैं बाबा साहब की वजह से हूं, तो समझिए कि संविधान और बाबा साहब दोनों खतरे में, ये बात समझ लेना। तो एक एक बात समझाने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है। अब देखिए 2 अप्रैल 18 को जो हमारे बच्चे साथी मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। उस समय है कि नहीं? 18 में किसकी सरकार थी? तीनों जगह। और आज देखिए सब कुछ लूट रहा है, बिक रहा है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, 5 मार्च का रोस्टर आंदोलन हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारे आंदोलन करने से क्या होगा? अरे मैं शिक्षक हूं, मैं वोट लेकर थोड़े शिक्षक बना हूं। ज्यादा जिम्मेदारी तो लीडर्स की होगी, जो वोट लेते हैं, वो जनता के प्रति जिम्मेदार हो, वो होंगे। मेरा काम समीक्षा करना है, लिखना है। लेकिन जब हम लोग सड़क पे हल्ला करते हैं, तो जब नेता लोग बहुत गिद्ध की तरह नजर रखता है, इसे लगता है कि मामला गर्म हो रहा है, तो पट से संसद में उठा देगा, उसके पहले नहीं बोलेगा, उसके पहले नहीं बोलता है। सारे केस में हम लोग देख रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि ये लोग तनखैया लोग हैं, तनखैया। जिग्नेश भाई बुरा मत मानना, आपको नहीं कह रहा हूं, तनखैया लोगों को कह रहा हूं। लेकिन क्या कीजिएगा, सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलेगा मेघवाल साहब, इसी तनखैया लोग से ही काम लेना है। और याद रखिएगा, जो समाज जिंदा रहता है उसी के हक हकूक और आबरू बसते हैं, जो समाज जिंदा नहीं रहता उसका कुछ नहीं बसता है। इतना ही लोग जाके अपने सांसदों के घर पे अड्डा लगाओ, हंगामा करो, मोबाइल ऑन करो, करो ना, कितना खर्चा लगता है। जनप्रति में तो अभी एक YouTube चैनल चला रहा हूं, आप लोगों में से कई साथी शायद देख रहे होंगे, अंबेडकर नामा। कि हमारे यहाँ आजकल हुआ है क्या कि बिना पढ़े लिखे भी अंबेडकरवादी हो गए। तो मतलब टांग जो मरोड़ना होता है बाबा साहब का, कुछ नहीं पता है, रेफरेंस नहीं
पता है। अब जो कुछ कहिएगा कि आप सफेद क्यों पहन लिए, आप लाल क्यों पहन लिए, आपको ये पहनना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसे लगता है कि बाबा साहब उनके लिए डिक्शनरी और कोड ऑफ कंडक्ट बना के गए थे। और मुझे कई लोग कहते हैं कि हमने पूछा, अब पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि भाई अंबेडकरवाद क्या है, तो हमको तो जवाब मिला कि अंबेडकरवाद 22 प्रतिज्ञा है, पढ़े लिखे लोग। तो मैंने कहा कि उसके पहले 40 साल 1916 में उनका पहला लेख छपा था बॉम्बे क्रॉनिकल में, कि 40 साल जो लिख रहे थे इसका मतलब वो कूड़ा कबाड़ा हो गया, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अंबेडकरवाद जब 22 प्रतिज्ञा है तो पैंट शर्ट पहन के क्या घूम रहे हो, जाओ बाल मुंडवाओ और पंचशील धारण करो और मॉन्क बनो और प्रचार करो। साथियों, ये बात समझिए, गंभीर बात कह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर हर मंच पर जाते थे, गांधी से उनके मतभेद थे लेकिन उनसे बात करते थे। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि सिद्धांत विहीन अस्पृश्य के साथ बैठने से बेहतर होगा कि मैं गांधी के साथ बैठूंगा, गांधी के साथ मेरे सैद्धांतिक मतभेद। यह बात समझिएगा नहीं, ये सब 10 रुपया का नेट पैक भरा के रोज सोशल मीडिया पे गाली दिए जा रहे हैं, जिसको मर्जी जो बोले जाओ। मतलब चूरन छाप किताब पढ़ के ये आंदोलन नहीं बढ़ेगा आगे। सिपाहियों की जरूरत होती है आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बिना सेनापति के सिपाही जो